So hey guys, this is me Kaustav Srivastav. I welcome you all to this new वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑल अबाउट एसएसबी, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको पता होगा कि ऐसी एक सीरीज़ चल रही है ऑल अबाउट एसएसबी के नाम से, जिसमें मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाल चुके हैं, जिसमें मैंने अलग अलग पार्ट ऑफ जीटीओ या फिर इसके पहले के भी डिस्कस किए हुए हैं। आगे भी आने वाले हैं वीडियो, तो आप स्टे ट्यून्ड। और इसके लिए आगे हम चलते हैं। तो यार ये पहले जो भी नए लोग देख रहे हैं इसके लिए मैं पहले बता दूं, माई सेल्फ कौस्तभ श्रीवास्तव, मैंने एनडीए 145 ऑल इंडिया रैंक 10 प्लस आई वाज मेडिकली फिट। और क्यों मैं मेडिकली फिट अलग से बोलता हूँ, इसके लिए पहले वीडियोस देखो तो पता चल जाएगा। इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई एम एन IITian एज वेल। तो बिगिन करते हैं यार। ये मेरी फोटो है जब मैं कहते हैं रिकमेंड हो चुका था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बाद आया था। तो आगे चलते हैं यार, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे आते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट दैट टेक्स प्लेस ऑन द डे 2 ऑफ द साइक डे। ठीक है, साइक डे होता है, मैं डे 2 को कहता हूँ साइक डे। उस पर काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे TAT होता है, WAT होता है, SRT होता है, SDT होता है। ये तीसरा टेस्ट होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यार काफ़ी थोड़ा टफ भी मानते हैं, क्योंकि इसमें यार लिखना ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है इसमें। अच्छा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता क्यों, पहले मैं ये बता दूं कि यार देखो, हर आदमी को हर सिचुएशन में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल भी होगा। तो इसलिए एक पैम्फलेट दिया जाता है जिसमें 60 सिचुएशंस होती है एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन 30 मिनट्स। इससे यार पता चलता है कि बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, दैट डज ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक क्विक डिसीजंस। क्योंकि यार आर्मी में होते हो तो यार डिसीजंस ऑन द टोज लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए लेना पड़ता है। और तुम्हारे रिस्पॉन्सेज से पता चलता है कि व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द कैंडिडेट विच इज़ राइटिंग द पेपर। यार मैं इसको टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस कहता हूँ, सिंपल सी बात। इसके लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी तुम भी कुछ सिचुएशंस में आते होगे, डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, जिन सिचुएशन से तुम गुजरते हो वही सिचुएशंस को एज अ टेस्ट लिया जाता है, बस ताकि तुम सही सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल कर पाओ। यार दिस इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड मेच्योरिटी। बाकी मैं बिगिन करता हूँ यार। अगर मैं मेथड पे करूँ यार, या पैटर्न क्या होता है, तो यार देयर आर 60 सिचुएशंस गिवन एंड विद इन अ टाइम स्टिपुलेटेड ऑफ 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 60 सिचुएशंस के रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। टाइम बहुत ही कम होता है, रफली अराउंड 30 सेकंड्स होते हैं फॉर वन सिचुएशन। मुझे यहाँ तक याद है यार, मैं भी 56 कर पाया था, जबकि मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इससे तुम्हारे रिस्पॉन्सेज से साइकोलॉजिस्ट ये असेस कर लेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। तो हमेशा ही रिस्पॉन्ड करते वक्त ये ध्यान रखना कि रिस्पॉन्ड वो करना जो तुम करोगे, नॉट द आइडियल रिस्पॉन्स। यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स दो जो तुम देने वाले हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर्व। ठीक है, और फिर यार इसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग काफ़ी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे, बस तुम्हारी एक ही हेल्प हो सकती है, वो हो सकती है राइटिंग स्पीड। और राइटिंग स्पीड के लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पर करने की जरूरत है। टाइमर लगाओ, एक पैम्फलेट रखो और लिखना शुरू कर दो। ऑलवेज ट्राई टू कम आउट विद अ वर्केबल प्लान। या डोंट इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ सुपर हीरो। वर्केबल प्लान या प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने ऐसा कोई प्लान दे दिया, ऐसा सिचुएशन दे दिया या ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जो कि तुम कर ही ना पाओ या फिर कोई और भी ना कर पाए। और कोई भी स्पेशल इंटेलिजेंस की रिक्वायर नहीं होती। हमेशा एक कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से सोच के तुम्हें आंसर देना होता है। इस टेस्ट से मालूम पड़ता है साइकोलॉजिस्ट को कि हाउ व्हाट इज़ योर नेचर, तुम्हारा हेल्पिंग नेचर है कि नहीं, कोऑपरेटिव हो कि नहीं, फ्रेंडली हो, करेजियस हो कि नहीं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब यार जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको कि सिचुएशंस होती कैसे हैं। मान लो तुम बैठे थे, तो इसमें से एक सिचुएशन आती है। मान लो वाइल यू वर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, अ कंपार्टमेंट कॉट फायर ड्यू टू विच पीपल गॉट पैनिक्ड एंड स्टार्ट टू जंप आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो तुम किसी ट्रेन से जा रहे थे, किसी दिन उसकी किसी भी कंपार्टमेंट में, तुम्हारा हो सकता है, दूसरे कंपार्टमेंट हो सकते हैं, फायर लग गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पीपल होंगे पैनिक हो जाएंगे। अब अगर पैनिक हो गए तो वो लोग भागने लगेंगे। तो यार इस सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करोगे। अब इसका मैंने अपना एक आइडियल रिस्पॉन्स देने की रिस्पॉन्स देने की कोशिश की है। ये आइडियल नहीं होगा, अगर इससे बेटर रिस्पॉन्स है या जो आप सोचते हो कमेंट करना नीचे, और मैं देखूंगा जिसका भी पसंद आएगा मैं उसको एक थम्स अप दूंगा। ठीक है, तो यार नीचे मैं अगर होता तो मैं क्या लिखता कि आई वुड पुल द अलार्म, इमरजेंसी ट्रेन जो होती है, ताकि पहले ट्रेन रुके तो ट्रेन चलती रहेगी तो लोग और भी गिर जाएंगे। स्टॉप द पीपल फ्रॉम जंपिंग आउट। ऐसे थोड़ी ना कि कूदते रहोगे लग जाएगी चोट। तो जब तक ये ट्रेन रुकती नहीं तब तक मैं रोकने की कोशिश करूँगा। हेल्प इन इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, तुरंत से तुरंत हम लोग को इवैक्यूएशन ऑफ पीपल करना चाहिए। कॉल फॉर एम्बुलेंस, जो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी हेडक्वार्टर हो, जो भी फोन नंबर लग पाए, 101 पुलिस को फोन करना हो, कॉल फॉर एम्बुलेंस, अरेंज द फर्स्ट एड फॉर द इंजर्ड पीपल। क्योंकि याद रखना कंपार्टमेंट में आग लगी हो, एंड आस्क द ट्रेन ड्राइवर टू कॉल फॉर द रिकवरी ट्रेन। बाकी हमेशा ही याद रखना कि यार जो तुम्हारा टारगेट होता है लास्ट को उसको कंप्लीट करना। इसमें था कि जर्नी कंप्लीट करना, तो हमें जर्नी कंप्लीट करनी होती है और हम करेंगे भी। अब यार मैं थोड़े डूज एंड डोंट्स की बात कर लूँ, तो यार सिचुएशंस जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। तो उसमें तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यू शुड कंप्लीट द सिचुएशंस वेल विद इन दी टाइम। ठीक है, 60 क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, मैं भी जानता हूँ, मैंने दिया है और मैं तो विदाउट प्रिपरेशन दिया था। तो मेरी उसकी भी एक अलग स्टोरी, अगर जानना चाहो तो बताना, मैं बताऊँगा उसका। एक मैंने बहुत अच्छा तरीका वहाँ पर खोज निकाला था, जिससे मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी काफ़ी खुश हुए थे। यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, अगर जानना हो तो बताना, मैं कमेंट करना तो मैं बताऊँगा बाद में।
अभी के लिए इस वीडियो पे स्टिक करते हैं। तो यार अपने रिस्पॉन्सेज को हमेशा शॉर्ट रखा करो। जैसे मैंने जो रिस्पॉन्स दिया है ये पूरा नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है। इसमें से 2-3 मेन पॉइंट जो होंगे मैं वो लिखने की कोशिश करूँगा। एंड डोंट ट्राई टू मेक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज या बहुत ही बड़े सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करना। सेंटेंसेस वो होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स होने चाहिए। एंड ट्राई टू राइट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ सुपर ह्यूमन। एब्सोल्यूट रिएक्शन मत देना कि जैसे कि अब मान लो कि किसी भी सिचुएशन है कि समथिंग शॉकिंग टेक्स प्लेस, तो तुम लिख दो कि आई विल बी शॉक्ड। नो, यू विल नॉट बी शॉक्ड बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, सो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर वॉट यू आर राइटिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद डू नॉट राइट मल्टीपल एक्शंस। ये नहीं कि एक एक्शन लिख दिया फिर दूसरा भी लिख दिया फिर तीसरा लिख दिया, पूरा टाइम एक ही पे वेस्ट करिए, ऐसा भी नहीं करना। और हमेशा ये याद रखना कि पॉजिटिव अप्रोच पूरे एसएसबी में मेंटेन रखनी है और हमेशा इसको मेंटेन करना ही करना है। चाहे अगर नेगेटिव सिचुएशन भी हो तो उसको अपने सॉल्यूशन से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, तभी ये एक OLQ के रूप में वापस बाहर निकल पाएगी। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या यार, ये होता ही है कि एक सिचुएशन को दूसरी तरीके से, सेम सिचुएशन को, जैसे एक नंबर को 1 पे पूछा जाए दूसरे को 10 पे पूछ दिया जाए। इससे साइकोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि क्या तुम दोनों सिचुएशन को सही से सेम आंसर दे रहे हो। अगर तुमने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो यार इसका पूरा मतलब ही चला गया SRT का। तो वो मत करना। डोंट अवॉइड या स्किप एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को बीच में या कोई टफ आ गया तो उसको स्किप मत कर देना, इसका मतलब ही कि तुम्हें उसका आंसर नहीं पता था। तो यार उसमें कुछ लिखना, लाइन बाय लाइन तुम उसको करने की कोशिश करना। ये नहीं कि पहले 1 किया फिर 30 किया फिर 24 किया, ऐसे मत करना, लाइन बाय लाइन करना। क्योंकि अगर स्किप करते हो तो वो दिखाता है तुम्हारा नॉन कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस दिखाता है तुम्हारा। और बाकी डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ फॉर द सिमिलर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है यार ये वीडियो हो गई पूरी, और मैंने 2 रिस्पॉन्सेज दिए हैं यार। इसके बारे में लिख के बताना नीचे कि तुम्हारे क्या रिस्पॉन्सेज है, जो भी जिसके भी अच्छे रिस्पॉन्स होंगे मैं उसको टैग करूँगा। तो यार ये 2 सिचुएशंस है कि व्हेनेवर राम, पहला सिचुएशन है कि राम एक लड़का है, ही वांट्स टू स्टडी, ही कॉलेज का लड़का है, ही वांट्स टू स्टडी। और क्या होता है कि हमेशा रूममेट होते, तुम्हें पता होता है पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। तो क्या होता है कि उसका रूममेट हमेशा उसको डिस्टर्ब करता है। तो इस केस में राम क्या करेगा, आप हमेशा याद रखना कि राम क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि तुम क्या करोगे, क्योंकि राम तो एक कैरेक्टर है लेकिन सिचुएशन तो तुम्हारे पे है ना। तो हमेशा राम को अपने आप को इमेजिन करके करना। और सेकंड है यार, यू हैव अरेंज्ड द पार्टी इन द लॉन। मान लो शादी वादी होती है इंडिया में, पता है कोई लॉन में होती है, किसी गार्डन में होती है, और अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो जाए, तब तुम क्या करोगे। ये 2 रिस्पॉन्सेज है यार, ये 2 नीचे कमेंट करना, मैं बताऊँगा कि इसका सबसे अच्छा था। तब तक के लिए यार, अगर मेरे बारे में और जानना हो तो यार इंटरव्यू एंड अकेडमी चैनल पर कैमवाइल TV टॉपर सर्च कर लेना। उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, SRT के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तब तक के लिए यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसा वीडियो लगा यार। मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ है तो थोड़ा हेल्प कर देना, थोड़ा सपोर्ट करना, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस रहे। कॉन्फिडेंस तो वैसे रहता है, आई एम ऑल्सो रिकमेंडेड कैंडिडेट, बट अच्छा लगता है कि कोई, मुझे लगता है कि जब लोग इसको पसंद करते हैं। तो कमेंट करना यार, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि आगे भी वीडियोज़ आने हैं और पीछे जो वीडियोज़ हैं उनको भी बताना। तब तक के लिए यार, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।